कि ये दुनिया मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर जगह तो लेडीज की चलती है। जैसे कि मेरे घर में मेरी मम्मी की चलती है, मेरे दोस्तों के घर में उनकी मम्मियों की चलती है। जहाँ तक जितने घरों को मैं जानता हूँ, सब में तो मम्मियों की चलती है और सारे के सारे डेली सोप्स लेडीज पर ही होते हैं। फिर ये दुनिया मेल डोमिनेटिंग कैसी हो गई? मेरा नाम है सोनू, ये है मेरे पापा और ये है मेरी मम्मी स्वीटी, जिनके हिसाब से मेरा पूरा घर चलता है। और पापा भी हर घर की तरह मेरी मम्मी भी सुबह सबसे पहले उठती है, हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है, फिर मुझे और पापा को रेडी करके स्कूल और ऑफिस भेज देती है। बाय 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 बाय। और फिर हर मिडिल क्लास मम्मी की तरह मेरी मम्मी भी डेली सोप्स के रिपीट टेलीकास्ट देखती है। लेकिन आजकल मेरी मम्मी का सास बहू वाले सीरियल में मन कुछ कम लग रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन यही सच है और इसकी वजह है म्यूजिक रियलिटी शो, जो आज एक कॉमन मैन को स्टार बना रहा है। और मेरी मम्मी भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। लेकिन मम्मी के खाने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लक छवि सावरी या। ये है वो छोटी सी प्रॉब्लम कि मम्मी बहुत बुरा गाती है, और बड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मम्मी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और जब मम्मी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, तो पापा को कुछ और कैसे लग सकता है? लक छवि सावरी या। मोरी मुकुट पीतांबर सॉरी, सिर भटक गया। पिछले 1 महीने से मम्मी की ये म्यूजिक रिहर्सल चल रही है, और आज वो दिन है जब मेरे दिल की आवाज अपने आप बाहर निकलने वाली है। मोरी मुकुट दिमाग खराब हो गया क्या? मरवाएगा क्या? हाँ, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है ना पापा, तो आज वो दिन आ जाने दीजिए। अब और नहीं होता पापा, हर रोज सुबह शाम, आखिर कब तक पापा? क्या हुआ? सोनू क्यों चीखा? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ? वो क्या है कि सोनू पर पता नहीं अचानक कहीं से बिल्ली कूद पड़ी। हाँ, और उसी में बिल्ली की चीख निकल गई। I mean, इसकी चीख है ना सोनू? हाँ हाँ हाँ। हाँ। हमारे घर में बिल्ली कहाँ से आई? वो पता नहीं, शायद चूहा ढूंढते ढूंढते आ गई हो। लेकिन पापा, हमारे घर में तो चूहे हैं ही नहीं। ये बात तो बिल्ली को थोड़ी ना पता है कि चूहे हैं कि नहीं है। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो तुम? सोनू, तू ठीक है ना? बिल्ली ने तुझे पंजा वंजा तो नहीं मारा ना? नहीं। शुक्र भगवान का। चलो अब तुम दोनों उठकर नहा धो लो,
मैंने नाश्ता टेबल पे लगा दिया है। ओके डार्लिंग। अरे मैं जाकर रियाज करती हूँ, बीच में ही उठकर आना पड़ा ना। वो तो दिख रहा है। मैं जाऊँ? ऑल द बेस्ट। हाय। देख भाई, होने को कोई टाल नहीं सकता। हाँ, ऑडिशंस में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। वो लोग स्वीटी को अपने आप ही रिजेक्ट कर देंगे, कहानी वहीं खत्म। अब हम बाप बेटे सच बोलकर क्यों तेरी माँ से बुराई मोल लें? हाँ, क्यों उस बेचारी का दिल दुखाएं? और तू तो जानता ही है कि तेरी माँ अपनी जरा से भी बुराई नहीं सोच सकती। याद है ना वो दिन? याद है? माँ स्वीटी जैसा भी खाना बनाती है ना, मुझे पसंद है। जीता रहे मेरे बच्चे, क्या तरक्की की है तूने। अब तो तू जरा भी स्वीटी के पल्लू के बाहर नहीं निकलता। इस बार करवा चौथ का व्रत तूने ही रखा था ना। माँ कब तक ताने मारती रहोगी? इसके अलावा कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा एक बात बता, पप्पी स्वीटी से ज्यादा सुंदर थी, पैसे वाली थी, तुझसे प्यार भी करती थी, फिर भी तूने उस गरीब को ही पसंद किया, क्यों? माँ अब रहने भी दो। हाँ, अच्छा मैं कल शाम आपको स्टेशन में लेने आ जाऊंगा, ठीक है? बाय। वाट लग गई रोहित। शायद सुना ना हो। बस क्या है, दरवाजे में चूर चूर कर रहा है। दरवाजा चुर चुर करा था क्या तुम्हारी माँ? उस दिन से लेके आज तक पापा को ये समझ में नहीं आया कि उनका शेव करना रॉन्ग था या फिर मोबाइल स्पीकर पे बात करना, लेकिन मेरे हिसाब से उनका टाइम ही रॉन्ग था। ये काम थोड़ी देर पहले कर देते। नमक थोड़ा ज्यादा है सब्जी में, है ना? तो ना? सोनू, नमक ज्यादा है? नहीं, बस थोड़ा ज्यादा है, पता भी नहीं चल रहा है ना? अगर पता भी नहीं चलता तो तुम्हें पता कैसे चला कि नमक ज्यादा है? या फिर सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं है, तुम्हारी माँ की तरह? आखिर अपनी माँ के लाडले हो ना, उनका असर तो होगा ही। तुमने मुझसे शादी करके गलती की। कर लेते उस पप्पी से शादी तो खुश रहते तुम और तुम्हारी माँ। रोटी चाहिए? क्या? और रोटी चाहिए? हाँ, एक चलिए। खुद ले लो। नाउ बैक टू मम्मी की म्यूजिक रिहर्सल। सोनू, तूने एक चीज नोटिस की है? तेरी माँ भले गाना बहुत बुरा गाती हो, लेकिन हारमोनियम बहुत अच्छा बजाती है। हारमोनियम की अच्छी प्रैक्टिस होती है उसकी। ओए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। सोनू, सोनू। ये क्या कर रहा है तू? हाँ? अरे बारूद के ढेर में माचिस लेके बैठा हुआ है। मम्मी ने देख लिया ना तो कह दूंगा कि कान में दाना है इसलिए कॉटन लगाया है। अच्छा, और ये दूसरे कान में भी दाना है? और क्या लाऊं? रोहित, नहीं। अरे
इस बार साथ में हारमोनियम नहीं लाई। मतलब मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मम्मी, पापा हमेशा कहते हैं कि आप हारमोनियम बहुत अच्छा बजा लेती हो। है सच? पता है मुझे भी ऐसे ही लगता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं गाना कम अच्छा गाती हूँ लेकिन हारमोनियम ज्यादा अच्छा बजा लेती हूँ। हमें भी ऐसा ही लगता है। थैंक यू। तुम कितने अच्छे पति हो। वैसे खाना वाना तो ठीक है ना? क्या है ना, आजकल रियाज के चक्कर में किचन पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। सॉरी। अरे समझ सकता हूँ डार्लिंग, हमसे बेहतर और कौन समझेगा। हाँ, पापा बहुत समझदार हो गए हैं मम्मी। ये क्या गोल गोल बातें करे? सीधे सीधे बोलना रे। अगर सीधे सीधे बताऊंगा तो बिल्ली पंजा मार देगी। मतलब? हाँ, मतलब वो क्या है कि ये नमक और मसाला खाने में एकदम परफेक्ट है। नमक तो थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं है। पानी, एक ग्लास पानी, बहुत प्यास लग रही है। अब भी ये हुई यहाँ कैसे? कहीं तुम दोनों ने कान में तो नहीं लगा रखी थी ताकि मेरा गाना नहीं सुनना पड़े? भला सोनू कान में रुई क्यों लगाएगा? I mean, मैं क्यों लगाऊंगा? हाँ, शेविंग करते वक्त हल्का सा कट गया था इसलिए रुई लाया था। मेरा दिमाग भी ना पता नहीं आजकल किस ट्रैक पे चलता है, कुछ समझ में नहीं आता। ये समझना बहुत मुश्किल है। वो क्या है ना कि ह्यूमन ब्रेन बहुत ट्रिकी होता है। साइंटिस्ट आज तक नहीं समझ पाए तो अब नॉर्मल अब नॉर्मल लोग, हम और तुम जैसे कैसे समझ पाएंगे? गला बहुत सूख रहा पानी। अभी लाई। पापा, झूठ बोलना तो पाप होता है ना? अरे अगर इससे तेरी मम्मी को थोड़ी खुशी मिल जाए तो इसमें क्या बुराई है सोनू? लेकिन हमारी खुशी पापा। खाने पे ध्यान दो बेटा। मुझे भी